बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप में जर्मनी जैसे वेल डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है और जो एक बहुत ही जबरदस्त और वेल डेवलप्ड कंट्री है जहां पर लाइफ स्टैंडर्ड बहुत जबरदस्त है और जिसको इमिग्रेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी एजिंग पॉपुलेशन और उसका लो बर्थ रेट उसको एक गैप क्रिएट कर रहा है, एक लेबर शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स के लिए जो बहुत ही सख्त किस्म के रूल्स थे पहले जर्मनी में वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट किए जा रहे हैं और बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। इसी के ऊपर आज एक वीडियो मैंने बनाई है जो कि न्यू स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट जर्मनी के बारे में है और इसमें ना सिर्फ ये स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट है बल्कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए इसके अंदर आसानियां पैदा की गई हैं, बल्कि इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं। इसके अंदर ड्राइवर्स यानी कि प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जबरदस्त आसानियां पैदा की गई हैं। इसके अंदर सीजनल वर्क के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं और भी बहुत कुछ है इसके अंदर और जबरदस्त किस्म की आसानियां हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट लेकिन क्विकली आपको इस सारे के सारे जो तब्दीलियां की गई हैं उसका ओवरव्यू दूंगा एक जल्दी से। तो आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूं ताकि आप इसको जाकर बाद में देख भी सकें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं जिस कंट्री की भी वीडियो बनाता हूं उसकी कोशिश करता हूं कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप लोग उसको जाकर वेरीफाई भी कर सकें और मजीद डिटेल में उसको जाकर चेक भी कर सकें और मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूं। स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर जाकर आपको सारी चीजें दिखाता हूं साथ साथ। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो है makeitingermany.com। ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है और सामने आपको नजर आ रहा होगा द न्यू स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट एट अ ग्लांस। तो यहां पर ये सारा ओवरव्यू है और मैं आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्विकली बताता हूं क्योंकि यहां पर डिटेल ज्यादा है, लेकिन आपको मैं इन शॉर्ट सारी की सारी चीजें बताता जाऊंगा वन बाय वन इंशाल्लाह। बॉटलनेक प्रोफेशंस जो हैं वो है जिसमें मतलब आप इन अदर वर्ड्स आप वो कह लें कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट आप कह लें जिसके अंदर शॉर्टेज ज्यादा है। तो उसके अंदर जो EU ब्लू कार्ड है उसके जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो 45,000 यूरो पर एनएम से प्लस था, ऊपर था, जिसको लोअर कर दिया गया है और 40,000 आ गया। ये 39,682 यानी कि 39,700 आप कर लें। अब सैलरी आपके पास अगर होगी, आपको अगर मिल जाती है बॉटलनेक प्रोफेशन में तो आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाएगा। और EU ब्लू कार्ड के क्या फायदे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं आगे चल के। पहले मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि कोई भी ऐसा जो वर्कर है या स्किल्ड वर्कर है या फॉरेन नेशनल है जिसने लास्ट 3 इयर्स में यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट की है तो वो अगर जर्मनी आता है और जर्मनी में उसकी जॉब लग जाती है और उसका चाहे वो बॉटलनेक में ऑक्यूपेशंस में जॉब कर रहा है या किसी और ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहा है, इससे कोई कंसर्न नहीं उनको। आपने अगर जर्मनी में जॉब ली है और आपने लास्ट 3 इयर्स में अपनी डिग्री कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी से विद इन लास्ट 3 इयर्स, तो उसके बाद आपको अगर सैलरी मिल जाती है 39,700 यूरो तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। आईटी सेक्टर क्योंकि बॉटल नेक प्रोफेशंस में आता है और इसके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर रहे हैं और तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान जो इस टाइम भी जर्मनी के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल हैं, वैकेंट पोजीशंस हैं आईटी सेक्टर में। और अगर आप आईटी सेक्टर से हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें। और आईटी सेक्टर के लिए आसानी पैदा की गई है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं भी है लेकिन आपके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है और आप प्रूव कर देते हैं कि मेरा एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपके ऊपर मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो कि 39,700 यूरो है वो लागू होगा और आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाएगा। एक और गुड न्यूज इसमें यह है कि जो बॉटल नेक प्रोफेशंस हैं उनको इंक्रीज किया जा रहा है। उसके अंदर पहले जो थे वो कुछ थोड़े से थे, ये जैसे सामने मेंशन है कि एक मैथमेटिक्स, IT, साइंस, इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन मेडिसिन, ये कुछ प्रोफेशंस थे जो कि बॉटलनेक प्रोफेशंस जिनको कहा जाता था कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट आप कह सकते हैं। लेकिन इसको अब
एक्सपेंड किया जा रहा है इस लिस्ट को। इसके अंदर कुछ और प्रोफेशंस ऐड किए गए हैं जिसकी लिस्ट नीचे मौजूद है, और ये है वो लिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजर्स, प्रोफेशनल सर्विस मैनेजर्स सच एज चाइल्ड केयर और हेल्थ सर्विस मैनेजर्स, वेटेरिनेरियंस, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल टीचर्स एंड एजुकेटर्स। तो इसके साथ ये लिस्ट इंक्रीज हो गई है, एक्सपेंड हो गई है बॉटलनेक प्रोफेशंस की। अब इसके अंदर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो है यानी कि 39,700 पर ईयर आपकी सैलरी लगती है, तो आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मोबिलिटी है कि अगर आप EU ब्लू कार्ड आपके पास है तो अब आप इसके बेनिफिट्स आप चेक कर सकते हैं। EU ब्लू कार्ड अगर आपके पास है, किसी और भी कंट्री से है, तो आप जर्मनी में आकर रह सकते हैं 3 मंथs तक। और अगर आपने जिस कंट्री का आपके पास EU ब्लू कार्ड है उस कंट्री में आपने अगर 1 साल गुजार लिया तो फिर आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म आकर रह सकते हैं बगैर वीजे के। इसी तरह सेम अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड है और आप जर्मनी में आकर रह रहे हैं, हालांकि आपके पास EU ब्लू कार्ड किसी और कंट्री ने इशू किया, तो आपकी जो फैमिली होगी उसको हालांकि वीजा चाहिए होगा वहां पर आकर रहने के लिए, लेकिन तो फिर भी वो एक प्रीवियस रेजिडेंस परमिट जो उनके पास होगा किसी भी और कंट्री का, उसी रेजिडेंस परमिट पे वो आकर जर्मनी में रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त चीज इन्होंने की है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और आप जर्मनी जाते हैं और जर्मनी जाकर आप जॉब करते हैं, जॉब सर्च करते हैं और जॉब आपको मिल जाती है, तो पहले ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी स्किल्स हैं, उसी से रेलेवेंट जॉब आप करेंगे। लेकिन अब इन्होंने ये भी उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल आपका जो ताल्लुक है वो मीडिया से है या आपका ताल्लुक आप इंजीनियरिंग आपने की हुई है लेकिन आपकी IT स्किल्स भी अच्छी हैं, तो आप गए तो आप सिविल इंजीनियरिंग में थे लेकिन आपको आपके साथ साथ IT स्किल्स अच्छी थी और आपको IT में कोई जॉब मिल गई है, तो आप IT में भी जॉब कर सकते हैं और आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। आप अगर प्रोफेशनल ड्राइवर हैं यानी कि हैवी गाड़ियां चलाते हैं, अगर आपके पास बस या ट्रक चलाने का लाइसेंस है, किसी भी कंट्री से है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है जर्मनी जाकर सेटल होने का। तो जर्मनी आसानियां पैदा कर रहा है प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए, और किस तरह से आसानियां पैदा कर रहा है वो एम्प्लॉयर्स को कह रहा है कि आप किसी भी ड्राइवर को हायर कर सकते हैं इवन दे डोंट हैव जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस और नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, और आप उसको टेम्परेरीली किसी भी और जॉब के ऊपर हायर कर लें, चाहे आप उसको वेयर हाउस में रख लें, चाहे आप कहीं पे भी रख लें, और उसकी शिफ्ट इस तरह से बनाएं कि वो ड्यूरिंग दैट टेन्योर या ड्यूरिंग दैट जॉब वो जाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सके जर्मनी का, या जो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस है वो ले सके। और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की भी हद नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है। अच्छा, IT सेक्टर के लिए एक और जबरदस्त चीज नीचे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि उसके लिए जो लेबर मार्केट है उसको मजीद फैसिलिटेट करने के लिए एक तो उनके ऊपर से किसी भी किस्म की डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर दी गई है। ना सिर्फ ये खत्म कर दी गई है बल्कि जो उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, जो 3 साल का उनका रिक्वायरमेंट थी, उसको रिड्यूस करके 2 साल का कर दिया गया है। और यहीं तक नहीं बल्कि उनके ऊपर से किसी किस्म की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो भी खत्म कर दी गई है। अब IT प्रोफेशनल के लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ना ही कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है। बस उनको एक 2 इयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस शो करना है और उसके बाद वो जॉब हासिल कर सकते हैं जर्मनी में और मूव हो सकते हैं। और जाकर अगर उनकी मिनिमम सैलरी लगती है 39,700 यूरो पर ईयर, तो उसके ऊपर उनको ब्लू कार्ड भी मिल जाएगा। इसी तरह से नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें भी बहुत ज्यादा आसानी की गई है, और जिनका एक्सपीरियंस 3 साल से कम का भी एक्सपीरियंस है वो भी जर्मन लेबर मार्केट में जाकर जर्मनी में जाकर जॉब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने जर्मनी में इवन उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की लेकिन ऐसी क्वालिफिकेशन उनके पास हो जो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड हो। वो लोग जो हेल्थ केयर या नर्सिंग से रेलेवेंट कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन हासिल करते हैं जर्मनी में, उनको जॉब सीकर वीजा मिल जाएगा। तो ये जॉब सीकर वीजा जो है वो फर्स्ट जो इनिशियली उनको इशू किया जाएगा वो 1 ईयर का होगा और 6 मंथ का एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये पॉइंट है, अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको मैं 2 चीजें एक साथ बताता हूं।
अभी आपको बताता हूं कि ईयू ब्लू कार्ड का फायदा क्या है। तो अगर आप सेटलमेंट के लिए जाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं जर्मनी में, और आपका जो पहले सेटलमेंट यानी कि पीआर के लिए या सेटलमेंट परमानेंट जो आपको मिलता था वो 4 इयर्स के बाद मिलता था, उसको रिड्यूस करके 3 इयर्स पर कर दिया गया। और अगर आपको ब्लू कार्ड मिला हुआ तो फिर आपको 27 मंथ में यानी कि 2.25 साल में भी पीआर मिल सकती है। अगर आपका ब्लू कार्ड के साथ साथ आपकी जर्मन लैंग्वेज आपने सीख ली है और B1 लेवल की या सेटलमेंट परमिट मिल जाएगा, वो 21 मंथ में मिल जाएगा। तो आप इसका फायदा देखें, एक फायदा बहुत बड़ा जो है वो सेटलमेंट के लिए आपको पीआर मिलने के लिए वो 21 मंथ पे आप 2.25 साल में, और बाज इन सम केसेस आपको शायद 1.5 साल में भी पीआर मिल जाए विद B1 जर्मन लैंग्वेज एंड EU ब्लू कार्ड। और उसके साथ साथ EU ब्लू कार्ड का और क्या फायदा है? EU ब्लू कार्ड का फायदा यह है कि आप जर्मनी में तो रह सकते हैं, आपके पास EU ब्लू कार्ड है तो आप यूरोप में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो फैमिली रीयूनिफिकेशन कह लें आपको, या फैमिली रीयूनियन कह लें, उसमें बहुत आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और उनको पता होता है कि जिसके पास EU ब्लू कार्ड है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है, उसकी सैलरी एक जो हमने सेट की है मिनिमम थ्रेशोल्ड उससे अबव है या उतनी है, तो वो किसी को भी स्पॉन्सर कर सकता है, अपने पेरेंट्स को भी बुलवा सकता है, अपने स्पाउस और अपने बच्चों को भी बुलवा सकता है। काफी ज्यादा बेनिफिशियल चीज है अगर आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाता है तो। और उसके साथ साथ जब आप पीआर अगर आप लेते हैं तो पहले जो 8 साल के बाद नेशनैलिटी मिलती थी वो अब 5 साल के बाद आपको जर्मनी में नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप जर्मनी में हैं और आपके पास रेजिडेंस परमिट है स्टार्टअप होल्डर का, तो आपको अगर आप सिक्योर कर लेते हैं कोई ग्रांट कहीं से, किसी जर्मनी की जो पब्लिक बॉडी है या फिर जर्मन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको जो है वो रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा 18 मंथ का, जिसमें आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी यह है कि स्टूडेंट के लिए जो वर्क था, पार्ट टाइम वर्क, वो पहले 120 फुल डेज था या फिर 240 हाफ डेज था, वो जो इंक्रीज करके 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज कर दिया गया, या इन अदर वर्ड्स आपको 20 आवर्स पर वीक जो है वो अलाउ कर दिए गए हैं। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कोटा एम्प्लॉयमेंट किया, ये ऑलमोस्ट सेम है जस्ट लाइक सीजनल वर्क। इसके 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम 8 मंथ्स काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे वो टोटल बियर करेगा आपका एम्प्लॉयर। वर्क वीक जो होगा वो एटलीस्ट 30 आवर्स पर वीक आपको मिलेंगे लाजमी। एक और बहुत जबरदस्त चीज इंट्रोड्यूस करवाई है जर्मनी ने, वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड। और इनिशियली जो अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको इश्यू किया जाता है वो 1 ईयर के लिए इश्यू किया जाता है, और ये एक्सटेंड भी हो जाता है 2 ईयर्स के लिए। और इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जो कि जॉब सीकर वीजा में अलाउ नहीं था। और पार्ट टाइम जॉब आप 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं, उसमें आप अपना लिविंग एक्सपेंस आराम से बियर कर लेते हैं, और उसके साथ साथ आप जॉब सर्च करते हैं और जॉब ढूंढते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप आराम से अच्छी जॉब कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो इसको गौर से सुनिएगा। ये द वेस्टर्न बाल्कन रेगुलेशंस, इसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं, इसको गौर से नोट कर लीजिएगा। ये कंट्रीज जो है वो अल्बानिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड सर्बिया। इनके साथ लेबर एग्रीमेंट है, और जो खत्म होने जा रहा था 2023 के एंड में, और जो कि अब इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो चुका है, और 50,000 का इनका कोटा होता है। और इन कंट्रीज में से लोग जर्मनी में जाकर किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, और इनको इजाजत होती है काम करने की। तो अगर आप डायरेक्ट जर्मनी नहीं जा सकते तो इन कंट्रीज में जाएं और वहां पर जाकर ट्राई करें कि किसी तरह से आपको नेशनलिटी मिल जाए। और जब आपको वहां पर नेशनलिटी मिल जाती है तो उसके बाद आप आराम से जर्मनी आपके लिए ओपन हो जाएगा, और आप जर्मनी में जाकर जॉब कर सकते हैं। और अगर आप जर्मनी में टेम्पररी जॉब कर सकते हैं तो उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, और परमानेंट जॉब मिल गई तो आपको वहां पर पीआर मिल जाएगी, और पीआर मिल जाएगी तो फिर आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, और आप जर्मनी में सेटल होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। ये जर्मनी के कुछ रूल्स जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, और जर्मनी लीनियंट कर रहा है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को स्टूडेंट्स के लिए भी और स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको ये चांस जरूर अवेल करना चाहिए, जर्मनी को आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए। और अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको अभी से जर्मन लैंग्वेज के जो बेसिक कोर्स है वो जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपका आईटी से लिंक है, आपका ताल्लुक आईटी की फील्ड से है, तो फिर आपके ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आपके किसी ट्रक ड्राइवर हैं या आप हाईवे ड्राइवर्स है, प्रोफेशनल ड्राइवर है, तो फिर भी आपके ऊपर लैंग्वेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली तो आपको वहां जाकर आसानी हो जाएगी सेटल होने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। सदका जारिया समझकर, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए और आपको इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।